हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। अक्सर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, फायर एक्सटिंग्विशर। ये किस काम आता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये किस तरीके की आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज कर रहे होते हैं, आज के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही में अगर आप डिप्लोमा ITI के स्टूडेंट हैं तो आपके ये वीडियो बेनिफिट रहने वाली है। और साथ में अगर आप इलेक्ट्रीशियन या फिर JEE एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो बेनिफिट देने वाली है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन पर्पज से इस वीडियो पे क्लिक किया है तो भी आपको ये वीडियो बेनिफिट देगी। तो चलिएगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक ही देखिए और जैसी भी वीडियो लगती है उसका आप राइट रिव्यू कमेंट पे करके बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फायर क्या होती है। देखो यहाँ पे मैंने पूरा नाम लिखा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आज समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फायर क्या होती है। तो फायर क्या होती है, व्हाट इज फायर। फायर क्या कह सकते हैं कि अगर मान लो हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट हमारा बर्न करने लगता है, मतलब जलने लगता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में क्या लग गई, हमारी आग लग गई है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर हमारा बर्न करने लग जाता है तो इसको क्या कहेंगे, इस ऑब्जेक्ट में आग लग गई। अब ये जो आग लगती है, आग लगने के लिए हमारे पास में तीन बेसिक चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहले अगर इस ऑब्जेक्ट में आग को आप लगाना चाहते हो, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में आपके ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में आप आग लगाना चाहते हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट फ्यूल की तरह काम कर रहा हो। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट का जो हीट है, अपनी लिमिट से हीट जो होती है वो अपनी लिमिट से एक्सीड कर गई हो। अगर आपके इस ऑब्जेक्ट में ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं तो आपके इस ऑब्जेक्ट में आग लग सकती है। ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में ऑक्सीजन होनी चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फ्यूल की तरह काम कर रहा होना चाहिए, ईंधन की तरह काम कर रहा होना चाहिए, और आपके ऑब्जेक्ट की जो हीट है वो एक लिमिट से एक्सीड कर जाए तो आपके इस ऑब्जेक्ट में आग लग सकती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि व्हाट इज फायर। फायर क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा बर्न करने लगता है तो उसको हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में फायर लग गई है, आग लग गई है। और आग लगने के हमारे पास में तीन यहाँ पे बेसिक चीजें फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि आग हमारी कितने टाइप्स की होती है। तो टाइप्स ऑफ फायर के बारे में समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो आग हमारी होती है वो 6 तरीके की होती है, जिसमें हम कहते हैं कि फायर A, फायर B, फायर C, फायर D, फायर E, फायर F। ठीक है, अब ये फायर जो होती है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लास कह सकते हैं। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास C, क्लास F, इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फायर होती हैं ये किस किस मटेरियल के बिहाफ पे डिफाइन की जाती हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि जो ये आपकी क्लास A टाइप की फायर होती है वो हमारे सॉलिड मटेरियल्स पे लगती है। सॉलिड मटेरियल्स जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, या फिर टेक्सटाइल मतलब कपड़े वगैरह हो गए। तो अगर इन सॉलिड मटेरियल्स पे अगर हमारी आग लगती है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी क्लास A टाइप की आग है। अगर इसी के प्रोस्पेक्टिव, अगर हमारी जो आग होती है वो लिक्विड चीज़ों में लगती है, लाइक हमारा ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर डीजल हो गया, इन सभी चीज़ों में अगर हमारी फायर लगती है, आग लगती है, तो उसको हम कहेंगे कि क्लास B टाइप की फायर लगी हुई है। अगर हमारी जो फायर होती है वो हमारी गैसेस फॉर्म में अगर जो चीज़ें अवेलेबल हैं उस पे हमारी लगती है फायर, तो उसको हम क्या कहेंगे कि क्लास C टाइप की हमारी फायर लगी हुई है। जैसे कि आपकी प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, मीथेन हो गया, इन सभी गैसेस में अगर आपकी फायर लग रही है तो आप इसको क्या कहोगे कि क्लास C टाइप की फायर है। क्लास D टाइप की फायर क्या होती है, जो भी अगर आपके मेटेलिक चीजों में आपकी आग लगती है, जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, इन सभी चीजों में अगर आपकी आग लगती है तो आप कहोगे कि ये क्लास D टाइप की आग है। इसी के रिस्पेक्ट में अगर आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे कोई भी आपकी आग लगती है तो उसको आप कहोगे कि क्लास E टाइप की आग है। जैसे कि आपके कंप्यूटर, हेडफोन या चार्जर या मोबाइल वगैरह में अगर आपकी आग लग जाती है तो आप क्या कहोगे कि ये क्लास E टाइप की आग है। ठीक है, ई से क्या समझ लेना है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर आग लगती है तो आपकी वो आती है क्लास ई टाइप की फायर में। ठीक है, जो क्लास एफ फायर होती है वो कैसी होती है कि जो आपके कुकिंग ऑयल्स होते हैं, मतलब कि जो किचन वगैरह में आपकी ऑयल वगैरह यूज कर रहे हो तो सरसों का तेल वगैरह, तो अगर उनमें आपकी आग लगती है तो उसको आप क्या कह रहे हो, तो कि क्लास एफ टाइप की फायर है। तो ये हमारे 6 तरीके की क्लासेस होती हैं फायर की, ABCDEF। ठीक है, तो इसके डिफाइन ऑब्जेक्ट्स के प्रोस्पेक्टिवली इनको हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर मेटेलिक है
सॉलिड मेटेलिक में आग लगी हुई तो क्लास ए हो गया, अगर लिक्विड में आग लगी है तो क्लास बी, अगर गैसियस फॉर्म में क्या कोई हमारी चीज है उस पर आग लगी है तो क्लास सी हो गया, अगर कोई मेटेलिक चीज में फायर लगी हुई है तो क्लास डी हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर फायर लगती है तो क्लास ई हो गया, और अगर आपकी कुकिंग ऑयल्स मतलब कि जो रसोई में खाना वगैरह बनाया जाता है तो उनमें आग लगती है तो उनमें को क्या कहते हैं, क्लास एफ टाइप की फायर लगी हुई है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक की। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हो। अभी तक की अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको वीडियोस वगैरह मिलती रहें। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि फायर हमारी 6 तरीके की होती है, 6 टाइप्स की फायर होती है। तो क्या सभी फायर्स को अगर आप बुझाना चाहते हो, क्या एक ही मेथड से आप बुझाओगे? क्या सभी फायर को हम एक ही मेथड से बुझा सकते हैं? तो आंसर है जी नहीं। अगर आप उस कि कोई भी प्रकार की आग है तो सभी आग को आप एक तरीके से नहीं बुझा सकते हो। अब बात आई बुझाने की कि आप इसको फायर को बुझाओगे कैसे। तो वैसे तो घरेलू तरीके से कई तरह वो होते हैं, पानी वगैरह डाल दो, ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे मेन तो होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देना। अगर आपको यहाँ पे मैंने बताया इन 3 चीजों को अगर आप उस फायर से कम कर देते हो, उसका टेम्परेचर कम कर देते हो, या फिर फ्यूल हटा देते हो, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई आप बंद कर देते हो, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगी, आपकी फायर रुक जाएगी। तो अगर आप इस फायर को, अगर मान लो कहीं पे फायर लग जाती है, उस फायर को अगर आप रोकना चाहते हो तो इन 3 चीजों में से कोई भी एक चीज की आप कमी कर दो तो आपकी फायर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इन तीनों के ही बैलेंस से ही, ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, इन तीनों के बैलेंस से ही फायर लगती है। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिस कर दो, फायर आपकी रुक जाएगी। अब फायर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, और इन सभी 5 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का अलग अलग हमारा एक रोल होता है, अलग अलग तरीके की आग को बुझाने के लिए। अब ये जो मैंने आपको बताया कि 6 तरीके की आग हैं, ठीक है। अब ये जो 6 तरीके की आग है, ये हमारी 6 तरीके की आग बुझ रही होती है 5 तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर से। अब ये 5 तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, देखो, एक होता है कि फॉर्म वाला फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। एक होगा फॉर्म वाला फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है कि फॉर्म इसके अंदर भरा होता है। इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है, फॉर्म भरा होता है। जैसे ही आप इस फायर एक्सटिंग्विशर को एक्टिवेट करते हो तो अंदर से जो फॉर्म होता है वो आपका निकलता है और आग बुझ जाती है। दूसरे तरीके का हमारा होता है वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। तीसरे तरीके का हमारा होता है वाटर एक्सटिंग्विशर। चौथा होता है हमारा पाउडर एक्सटिंग्विशर, और पांचवा होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। अब जो भी ये एक्सटिंग्विशर हैं, जैसे वाटर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, या फिर पाउडर एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, इन सभी में यही यही चीज भरी हुई होती है। अब चलो समझ लेते हैं कि ये जो जैसे फॉर्म एक्सटिंग्विशर हो गया, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर हो गया, वाटर एक्सटिंग्विशर हो गया, ये सब जो एक्सटिंग्विशर होते हैं वो किस किस तरीके की आग को बुझाने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैमिली बनाया हुआ है, फैमिली आप इनकी देख लो, फैमिली आप इनकी एक बार देख लो, बहुत अच्छी लगती है इनकी फैमिली एक साथ बैठे हुए। ठीक। तो यहाँ पे अभी तक की हमने क्या समझ लिया कि आग कितने तरीके की होती है। आग होती है हमारी 6 तरीके की। और फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं 5 टाइप के। कौन सी आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हमारा काम करेगा, यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो। अगर क्लास ए टाइप की आपकी फायर लगी हुई है, ठीक है, अगर क्लास ए टाइप की फायर लगी है, मतलब सॉलिड मटेरियल में आपकी फायर लगी हुई है, तो आपका पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर, फॉर्म एक्सटिंग्विशर और वाटर एक्सटिंग्विशर उसको बुझाने में सक्षम है। ठीक। अगर आपकी क्लास बी तरीके की फायर लगी हुई है तो आपकी जो फायर है वो आपकी पाउडर एक्सटिंग्विशर, फॉर्म एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर के माध्यम से बुझाई जा सकती है। इसी तरीके से अगर आपकी क्लास सी फायर लगी हुई है, मतलब कि गैसियस चीजों में आपकी फायर लगी हुई है, तो आप पाउडर एक्सटिंग्विशर के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो, बर्नआउट कर सकते हो, मतलब कि उसको रोक सकते हो। बाकी कोई भी एक्सटिंग्विशर गैसियस फॉर्म के लिए आपकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, गैसियस अगर आपकी फायर लगी हुई है तो कोई भी एक्सटिंग्विशर इतना सक्षम नहीं होता है कि उसको बुझा सके, केवल पाउडर एक्सटिंग्विशर उसमें सक्षम होता है। ठीक है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि गैस फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर हमारा लाभकारी होता है, तो कौन सा होता है, हमारा पाउडर एक्सटिंग्विशर होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर क्लास डी की आपकी फायर लगी हुई है तो आपका फॉर्म एक्सटिंग्विशर आपका अगेन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल मतलब कि क्लास ई
टाइप की फायर लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपकी फायर लगी हुई है, तो पाउडर एक्सटिंग्विशर का आप यूज करोगे और किसका यूज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करोगे। अब इस जगह पे अगर आपने वाटर एक्सटिंग्विशर गलती से यूज भी कर लिया ना, तो क्या होगा, आग घटने की जगह में बढ़ेगी अलग, बाकी जो आपका एक्सटिंग्विशर बंदा यूज कर रहा होगा ना उसको उल्टी लग जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में फायर लगी होती है तो आप पाउडर एक्सटिंग्विशर के यूज करोगे और आप किसका, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का यूज करोगे। इसी तरीके से अगर क्लास एफ टाइप की आपकी फायर लगी होती है, मतलब कुकिंग ऑयल्स वगैरह में आपकी फायर लगी होती है, तो आपको वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर का यूज करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ थोड़े से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे कि जो पाउडर एक्सटिंग्विशर है वो ऑलमोस्ट सभी में ओके दे रहा है, बाकी बस केवल केमिकल ऑयल्स में नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि विच ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज यूजेबल फॉर द एवरी टाइप्स ऑफ फायर। तो किस उसमें होता है कि पाउडर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द फायर्स, तो कौन सा था, वेट केमिकल, ठीक है। तो यहाँ पे इस चार्ट को थोड़ा सा आप सॉल्व करने के साथ में आपको यहाँ पे ये सभी चीजें रिमाइंड होती जाएंगी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो अभी तक की जो भी मैंने आपको समझाया सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, अगेन रिवाइज करा देता हूँ ताकि आगे की जो भी मैं बताने वाला हूँ चीजें आपको, वो आपको क्लियर हो सके, ठीक है। अभी तक की मैंने आपको क्या क्या बताया, रिकॉल कर लेते हैं। फायर बताया कि फायर क्या होती है और फायर किन किन प्रेजेंस पे लग सकती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, हीट की प्रेजेंस होनी चाहिए और फ्यूल की प्रेजेंस होनी चाहिए आग को लगाने के लिए। अब अगर आग को हम लग गई है, आग को हम बुझाना चाहते हैं, उसको बर्नआउट करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें इन तीनों में से किसी एक की सप्लाई रोकनी होगी, या तो फ्यूल हटा दो, या तो हीट कम कर दो, या तो ऑक्सीजन हटा दो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर रहे होते हैं। अलग अलग तरीके की हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं और अलग अलग तरीके की हमारी आग होती है। तो किस आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा वो मैंने आपको इस चार्ट के थ्रू बता दिया है, ठीक है। अभी तक की ये कहानी थी, रिवाइज आपको करा दिया है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, और इसी के साथ में हम अपनी क्या करेंगे, वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, एक वर्ड होता है पास, ठीक है, उसको क्या करना है, रिमेंबर रखना है। पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PASS। तो पास में P का मतलब क्या होता है, पुल करना, A का मतलब क्या होता है, एम करना, S का मतलब क्या होता है, स्क्यूज करना, और S का जो सेकंड S होता है उसका मतलब होता है स्वीप करना। देखो सभी चीजों का मतलब समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पास, ठीक है। पास का मतलब होता है पुल करना। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे आग लग गई है, ठीक, तो आप क्या करोगे, आग का टाइप जानोगे। सबसे पहले आप जानोगे कि आग किस वजह से लगी है, आप ये जानोगे कि आग किस वजह से, मान लो इलेक्ट्रिकल फायर लगी हुई है, आपने क्या कर दिया, वाटर एक्सटिंग्विशर आपने यहाँ पे कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले पता करना है कि कॉज क्या है फायर का। अब कॉज के हिसाब से जो भी उसके सराउंडिंग में आपका फायर एक्सटिंग्विशर लगा होगा उसको आप पिक करोगे। तो पिक करने के बाद में क्या करोगे, उसकी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी शो किया हुआ है। उस फायर एक्सटिंग्विशर को पिक करने के बाद में क्या करोगे, यहाँ पे एक हमारी निडिल लगी हुई होती है, यहाँ पे चाबी कह सकते हो, चाबी, इस तरीके से चाबी लगी हुई होती है, ये देखो चाबी लटक रही ना, ये चाबी लगी हुई होती है। तो इसको क्या करोगे, पुल करोगे, मतलब खींचोगे, यहाँ पे से चाबी ऐसे लगी होगी, उसको क्या करोगे, खींचोगे। अब जब खींच लोगे तो क्या करोगे, एम करोगे। एम का मतलब क्या हो गया कि जो इसकी ये नोजल है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर की नोजल है, आग की तरह आप एम करोगे। यहाँ पे मान लो आग लगी हुई है, तो आपने पहले क्या किया, चाबी को खींचा, पुल किया चाबी को, फिर उसके बाद में उसका जो नोजल पॉइंट है वो इस आग की तरफ में एम किया, ठीक है। अब एम करने के बाद क्या किया, स्क्वीज किया। स्क्वीज का मतलब होता है कि हैंडल को दबाया। यहाँ पे देखो ये हाथ को इस तरीके से रखे, इसने यहाँ पे क्या किया, स्क्वीज कर दिया, मतलब कि हैंडल को दबाया। अब जैसे ही आपका हैंडल आप दबाओगे क्या होगा, यहाँ से जो भी इसमें भरा होगा मटेरियल वो यहाँ से एग्जिट करने लगेगा, ठीक है। अब जब बाहर मटेरियल निकल रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग इसको स्वाइप करेंगे। स्वाइप का मतलब हो गया कि इस तरीके से ऐसे 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 करके हम अपने फायर के आसपास के एरिया में इसका छिड़काव करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आप फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरीके से यूज कर सकते हो। पास आपको एक शब्द है वो याद रखना है, पुल, एम, स्क्विज, स्वाइप, ठीक है।
तो इस तरीके से आप फायर एक्सटिंग्विशर का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी चीज को स्किप कर दिया था। यहाँ पे देखोगे कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर के मैंने टाइप्स लिखे हुए हैं, जैसे पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हो गया या फिर वेट केमिकल हो गया, ये किस जगह पे यूज किए जाते हैं। जैसे पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, वो कहाँ पे आपका होता है, आउटडोर जगह पे आप इसका मेनली यूज करते हो। और आपको कई बार जब भी आप इंडस्ट्री वगैरह में विजिट करते हो तो आपको कई जगह पे पाउडर एक्सटिंग्विशर ही आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हर तरीके की आग के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आउटडोर लोकेशंस पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, वेल्डिंग वगैरह की जगह में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। इसी तरीके से जो फॉर्म एक्सटिंग्विशर होता है वो हमारा स्कूल्स हो गया, ऑफिस हो गया, हॉस्टल हो गया, शॉप्स हो गए, इस जगह पे आपको फॉर्म एक्सटिंग्विशर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होता है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऑफिस, सर्वर्स या फिर रूम्स में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्वर वगैरह जो होगा वहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर वगैरह होंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल फायर लग सकती है। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे सर्वर वगैरह में हम लोग कौन सा एक्सटिंग्विशर रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर रखते हैं। फॉर्म एक्सटिंग्विशर भी रख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर भी रख सकते हो। जो वाटर एक्सटिंग्विशर होता है वो कहाँ पे होता है, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, शॉप्स हो गया या फिर अपार्टमेंट हो गया या फिर ब्लॉक वगैरह हो गया, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे सॉलिड मटेरियल ज्यादा होते हैं और उन सॉलिड मटेरियल्स में फायर लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से जो वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर होता है वो कहाँ पे होता है, किचन वगैरह की या कैंटीन या रेस्टोरेंट वगैरह में हम लोग क्या यूज करते हैं, वेट एक्सटिंग्विशर का यूज कर रहे हैं, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, इन द कैंटीन एरिया विच एक्सटिंग्विशर इज एप्लीकेबल या फिर विच एक्सटिंग्विशर इज यूजफुल फॉर द रेस्टोरेंट एरिया। तो कौन सा होता है, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट और ध्यान दे देना, जो आपका पाउडर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें पट्टी कौन से कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है, नीले रंग की पट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से जो आपका फॉर्म एक्सटिंग्विशर होता है उसमें आपको पीले रंग की पट्टी देखने को मिल जाएगी। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होता है उसमें आपको काले रंग की पट्टी देखने को मिल जाएगी। जो आपका वाटर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें आपको लाल रंग की पट्टी देखने को मिल जाएगी। और आपका जो वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर होता है उसमें आपको क्रीम कलर की पट्टी देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा फायर के बारे में और सभी एक्सटिंग्विशर के बारे में जो भी डिटेल नॉलेज हो सकती थी मेरी तरफ से, वो मैंने आपको यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए मेन कंटेंट की तरफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अ, यहाँ पे मैं आपको जो YouTube में वीडियोस वगैरह आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप वहाँ से तो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ में अगर आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, इलेक्ट्रिकल जिंदगी मेरी वेबसाइट है, गूगल पे जाएंगे, चेक करेंगे, इलेक्ट्रिकल जिंदगी मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप विजिट करते हैं तो आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर आपकी जो नॉलेज है वो आपको बूस्ट करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आपको डिजी नोट्स, हैंड नोट्स, ई बुक्स, टेक क्विजेज और नॉन टेक क्विजेज, आपको सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी चीज का आपको चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। सभी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप मान लीजिए टेक क्विज लगाना चाहते हो, जैसे मैंने आज आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया, आप फायर एक्सटिंग्विशर की क्विज को सॉल्व करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि जेई एग्जाम में फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको जानना चाहते हो तो आप जाओगे टेक क्विज के सेक्शन में या फिर यहाँ पे जाकर के सर्च आप कर सकते हो। ठीक है, सर्च करोगे फायर एक्सटिंग्विशर, आपको क्या मिलेगा, मेरी क्विज मिल जाएगी। जैसे इस तरीके से क्विजेस शो हो रही हैं टॉपिक वाइज, इस तरीके से आपको फायर एक्सटिंग्विशर की क्विज आपको शो होने लगेगी। जैसे आप क्विज में क्लिक करोगे आपको क्या होगी, क्विज आपकी चालू हो जाएगी। आपको 23 क्वेश्चन मिलेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के, 20 मिनट का समय मिलेगा, आप अपने क्विज को सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद में आप अपने क्विज को क्या करोगे, सबमिट करोगे। यहाँ पे सबमिट करते ही आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, किसी तरीके की चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। टोटल क्वेश्चन, अटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, स्कोर आपको सभी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे व्यू क्वेश्चन एनालिसिस भी मिल जाएगा। आप जैसे इसमें क्लिक करोगे आपको क्वेश्चन का एनालिसिस भी आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी तरीके के चार्ज पे करने की अगेन कोई जरूरत नहीं है। साथ में आपको यहाँ पे फ्री मैंने कंटेंट भी प्रोवाइड कराया हुआ है, क्योंकि जैसे आप उसको स्क्रॉल डाउन करोगे पोस्ट को, आपको क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट वन लाइनर मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट वन लाइनर पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर या फिर जो भी टॉपिक का आप एमसीक्यू लगा रहे हो उससे रिलेटेड आपको वन लाइनर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप इनको पढ़ के भी अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो। तो ये सभी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, सभी चीजों का बेनिफिट उठाइएगा। फिर भी कोई सजेशन वगैरह रहता है वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कोई भी तरीके का सजेशन आपके माइंड में आता है तो आप दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगती है आपको, आप बिल्कुल मुझे बताएं।
वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके। और भी अगर आप मेरे से किसी भी तरीके की बात करना चाहते हो या फिर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में आप जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे से यहाँ पे इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जुड़ सकते हो। अभी तक की आपने वीडियो को देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।